सोचो, एक ऐसा वक्त जब वक्त ही नहीं था, एक ऐसी जगह जहां सारा स्पेस एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। ये सिंगुलैरिटी थी, एक ऐसी अवस्था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहां सारा मैटर और एनर्जी समझ से परे रूप में कंप्रेस्ड था। फिर 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में आया। इस इवेंट बिग बैंग ने हर चीज की शुरुआत की। बिग बैंग कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था, ये पहले से मौजूद स्पेस में कोई इरप्शन नहीं था, बल्कि ये खुद स्पेस का रैपिड एक्सपेंशन था। सोचो, एक छोटा सा बलून अचानक एस्ट्रोनॉमिकल साइज तक फूल जाए। बिग बैंग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। एक पल में ही यूनिवर्स बहुत छोटे से विशाल हो गया और उन घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया जिससे आज हम जिस कॉस्मोस को देखते हैं वो बना। शुरुआती यूनिवर्स एनर्जी का एक बहुत ही गर्म और घना सूप था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ये ठंडा होता गया और आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के अनुसार एनर्जी मैटर में बदलने लगी। इस तरह फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स का जन्म हुआ, जो हर उस चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। उस शुरुआती धमाके से ब्रह्मांड तब से फैल रहा है। यह एक्सपेंशन सिर्फ गैलेक्सीज का स्पेस में बाहर की ओर मूवमेंट नहीं है, ये खुद स्पेस का स्ट्रेचिंग है। जैसे गुब्बारे की सरफेस एक्सपैंड होती है जब आप उसमें हवा फूंकते हैं। नतीजतन गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए नहीं कि वे स्पेस में उड़ रही हैं, बल्कि इसलिए कि उनके बीच का स्पेस स्ट्रेच हो रहा है। यह एक्सपेंशन शुरू में बहुत तेज था, एक पीरियड जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। 1 सेकंड के फ्रैक्शन में ब्रह्मांड एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, अपनी शुरुआती झुर्रियों को स्मूथ करके और उन लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स के लिए स्टेज सेट करके जो हम आज देखते हैं। इस एक्सपेंशन का एविडेंस बहुत ज्यादा है। हम इसे दूर की गैलेक्सी से लाइट के रेड शिफ्ट में देखते हैं, जो हमें बताता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं। एक गैलेक्सी जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही होती है। इस एक्सपेंशन का ब्रह्मांड के फेट पर गहरा इम्प्लीकेशंस है। क्या यह हमेशा के लिए एक्सपैंड होता रहेगा, ठंडा और डार्क होता जाएगा, या ग्रेविटी अंततः एक्सपेंशन को रोक देगा और एक बिग क्रंच में सब कुछ वापस एक साथ खींच लेगा? कॉस्मोलॉजिस्ट्स अभी भी इन सवालों से जूझ रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट डेस्टिनी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बैंग के बाद शुरुआती कुछ मिनटों में ब्रह्मांड ऊर्जा और मूलभूत कणों का एक भयंकर कड़ाह था। क्वार्क, पदार्थ के सबसे छोटे झांत घटक, स्ट्रॉन्ग फोर्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते थे, अंततः मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते थे। ये कण एटॉमिक न्यूक्लियई के निर्माण खंड बनेंगे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक आवेश वाले कण अस्तित्व में आए। हालांकि तीव्र गर्मी और ऊर्जा ने इन इलेक्ट्रॉनों को धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ जुड़ने से रोका। ब्रह्मांड आवेशित कणों का समुद्र था, एक प्लाज्मा जो प्रकाश के लिए अपारदर्शी था। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक न्यूक्लियई द्वारा पकड़े जा सकें, जिससे पहले परमाणु बने। यह घटना, जिसे रिकॉम्बिनेशन के रूप में जाना जाता है, ने ब्रह्मांडीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। ब्रह्मांड, जो कभी अपारदर्शी था, प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया, जिससे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन निकली। रिकॉम्बिनेशन के बाद यूनिवर्स एक ऐसे पीरियड में चला गया जिसको कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। यह वो टाइम था जब स्टार्स और गैलेक्सीज नहीं थे और यूनिवर्स मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बड़े बड़े क्लाउड से भरा हुआ था। लेकिन ग्रेविटी अपना काम कर रहा था और धीरे धीरे इन क्लाउड्स को एक साथ खींच रहा था। लाखों सालों तक ग्रेविटी के कंटिन्यूअस पुल से ये क्लाउड्स और डेंस और हॉट होते गए। आखिरकार इन कोलैप्सिंग क्लाउड्स के सेंटर्स में टेम्परेचर और प्रेशर एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गया और हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन हीलियम में शुरू हो गया। पहले स्टार्स जन्म ले चुके थे, यूनिवर्स में पहली बार इतनी तेजी से चमक रहे थे। ये फर्स्ट स्टार्स हमारे सन से काफी ज्यादा मैसिव और शॉर्ट लिव्ड थे और अपने न्यूक्लियर फ्यूल को बहुत तेजी से बर्न कर रहे थे। जब उनका फ्यूल खत्म हो गया तो वो पावरफुल सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड हो गए और सराउंडिंग स्पेस में हेवियर एलिमेंट्स स्प्रेड कर दिए जो उन्होंने अपने कोर्स में बनाए थे। ये एलिमेंट्स प्लैनेट्स, लाइफ और अल्टीमेटली हम सबकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। 5वां भाग, ब्रह्मांड के रहस्य, इन्फ्लेशन, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। हमने ब्रह्मांड को समझने में बहुत तरक्की की है, लेकिन कुछ गहरे राज अभी भी बाकी हैं। ऐसा ही एक रहस्य है इन्फ्लेशन, ब्रह्मांड के शुरुआती समय में हुआ तेजी से फैलाव। हमारे पास इन्फ्लेशन के सबूत तो हैं, लेकिन ये कैसे हुआ, ये अभी भी पता नहीं चला है। एक और पहेली है डार्क मैटर, एक अदृश्य पदार्थ जो प्रकाश से इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल डालता है। गैलेक्सी रोटेशन और कॉस्मिक वेब स्ट्रक्चर से पता चलता है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के मैस का एक बड़ा हिस्सा है। फिर भी इसका असली स्वरूप मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। फिर आता है डार्क एनर्जी, एक रहस्यमयी बल जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है।
ये खोज कॉस्मोलॉजी में सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक है, जो बताती है कि हमारा ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है बल्कि लगातार बढ़ती गति से फैल रहा है। डार्क एनर्जी की प्रकृति आज विज्ञान के सबसे जरूरी सवालों में से एक है। सेक्शन 6, कॉस्मिक बले, नेब्यूलाए, सुपरनोवाए एंड गैलेक्सी कोलिजन्स। ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा बदलती रहने वाली जगह है, निर्माण और विनाश का एक कॉस्मिक बैले। नेबुला, गैस और धूल के विशाल बादल तारकीय नर्सरी के रूप में काम करते हैं, जहां नए तारे लगातार पैदा हो रहे हैं। ये नेबुला कई तरह के आकार और रूपों में आते हैं। गुरुत्वाकर्षण, विकिरण और तारकीय हवाओं के परस्पर क्रिया द्वारा गढ़े जाते हैं। सुपरनोवा, विशाल तारों की विस्फोटक मौतें, ब्रह्मांड की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक हैं। ये विस्फोट बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, एक छोटी सी अवधि के लिए पूरी आकाश गंगाओं को मात देते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में तारकीय कोर में जाली भारी तत्वों को फैलाते हैं। आकाश गंगाएं स्वयं स्थिर नहीं हैं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क कर रही हैं। गैलेक्सी टकराव, प्रलयकारी लगने पर अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक घटनाएं हो सकती हैं, जो स्टार गठन के फटने और आकाश गंगाओं के आकारिकी को आकार देती हैं। हमारी अपनी मिल्की वे आकाश गंगा हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकराव के रास्ते पर है, एक ब्रह्मांडीय नृत्य जो अरबों वर्षों में सामने आएगा। सेक्शन 7, बिग बैंग की गूंज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMB। ये बिग बैंग की हल्की सी चमक पूरे अंतरिक्ष में फैली हुई है और ये सबसे पुरानी रोशनी है जो हम देख सकते हैं। CMB बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद आया, जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ मिलकर पहला न्यूट्रल एटम बना सकें। इस घटना से बहुत सारे फोटोन निकले जो तब से ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। CMB में तापमान के छोटे छोटे बदलावों को देखकर कॉस्मोलॉजिस्ट शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में पता लगा सकते हैं और कॉस्मोलॉजी के मॉडल्स की जांच कर सकते हैं। CMB जानकारी का खजाना है जो हमें ब्रह्मांड के बचपन की एक झलक दिखाता है। सेक्शन 8, ग्रेविटीज एम्ब्रेस, ब्रह्मांड को आकार देना। ग्रेविटी, जो कि सबसे कमजोर फंडामेंटल फोर्स है, ब्रह्मांड को आकार देने में सबसे बड़ा रोल निभाती है। स्टार्स और प्लैनेट्स के बनने से लेकर गैलेक्सीज के कॉस्मिक वेब्स में क्लस्टर होने तक ग्रेविटी का इनविजिबल हैंड हर जगह है। गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। उनके स्पाइरल आर्म्स और सेंट्रल बल्जेस स्टार्स, गैस और डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल से बनते हैं। प्लैनेट्स के स्टार्स के चारों ओर घूमने और स्टार्स के गैलेक्सीज में मूवमेंट को भी ग्रेविटी कंट्रोल करती है, उनके कॉस्मिक डांस को मेंटेन करती है। ग्रेविटी का स्ट्रॉन्ग पुल एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स भी बना सकता है, जैसे ब्लैक होल्स, स्पेस टाइम के वो एरियाज जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये रहस्यमयी चीजें आज भी हमें फैसिनेट करती हैं और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती हैं। भाग 9, हमारा स्थान इस विशाल ब्रह्मांड में। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की विशालता का पता लगाते हैं, इस भव्य योजना में अपने स्थान पर विचार करना विनम्र बनाता है। हम ब्रह्मांड की ही एक रचना है जो बहुत पहले जीने और मरने वाले तारों की राख से बने हैं। हमारे शरीर के परमाणु कभी तारों के अग्निमय हृदय में बने थे, जो हमें पदार्थ और ऊर्जा के विशाल ब्रह्मांडीय जाल से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज, हमारी जिज्ञासा और हमारे अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। प्राचीन खगोलविदों से जिन्होंने तारों का नक्शा बनाया, आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञानियों तक जो अंतरिक्ष और समय की गहराई में जाते हैं, हमने हमेशा ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की कोशिश की है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम आश्चर्य और विस्मय से भर जाते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो सुंदरता और आश्चर्य से भरी है। यह ब्रह्मांड के साथ हमारे जुड़ाव और हमारे हल्के नीले बिंदु, जिसे हम घर कहते हैं, उसकी रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है।